BDC चेयरमैन ब्लाक भलवाल, रिस्पैक्टेड साढ़े एक्स मिनिस्टर श्री दविंदर सिंह राणा जी और साढ़े मैं ब्लाक भलवाल दा, मेरे कन्ने ब्लाक डंसाल दे चेयरमैन, ब्लाक मथवार दे और ब्लाक नगरोटा दे अज जेह्ड़े चारे चेयरमैन इकट्ठे होए हाँ। साढ़े ब्लाक दे विच बड़ा वार्निंग इशू बने दा इसलै पावर दा। पावर जिहड़ी है उस 8 घंटे जेह्ड़ा साढ़ा कट हुआ करदा और 12 घंटे 8 घंटे आंदी है। उसदे बाद जेह्ड़ा लोकल फॉल्ट आई जंदा जिसलै रात पौंदी है। निक्के निक्के बच्चे ने और गर्मी का मौसम है, इला मच्छर दी इन्नी बुरी हालत है कि बहुत ज़्यादा जेह्ड़ा क्राइसिस साढ़ा जेह्ड़ा पावर दा बने दा। अगर कुसै फ़ोन करने जेई गी फ़ोन करने वो दस्सी ओड़दे 33 kV दा फॉल्ट है, 33 kV आह्ले फ़ोन करने वो आखदे 220 kV दा फॉल्ट है। असें अजें तक पता ही नहीं चला करदा कि फॉल्ट कोह्दा है। और अस मीडिया के माध्यम का तहत अस चाहते हैं कि जो साढ़े ब्लाक के जो 4 ब्लाक ने साढ़े जाइनिंग तो चाहने ब्लाकें का जो इशू बने दा पावर का इसी हल किया जा और नहीं करने इसी हल होग तो अस जो ज़्यादा प्रोटेस्ट करगे। और इंदे कन्नै कन्नै मैं दसना चाहना कि जो साढ़ा वार्न गरीब स्टेशन है कि उसलै जिसलै स्टेशन बनया इन्हें साढ़े कन्नै कमिटमेंट की कि जो लोकल एरिया उसी अस पावर जी कंटिन्यू देगे। अज साढ़ी ये हालात बनी है कि अस गरीब स्टेशन का कोल रौने और वार्न गरीब स्टेशन जो साढ़े एरिए च बने दा साढ़े कोल पावर नहीं है। इन्नी बुरी हालत है कि गर्मी अगर कुछ डंग हो जाता, बच्चे कोई सप्प लड़ी जाता, कोई बिच्छू लड़ी जाता और राती कुत्थै लेई जाना है। और बरसात इसलै इन्नी बुरी हालत है, पानी है जेह्ड़ा अगर बिजली चलग तो पानी चलना और पानी ये कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा लोकल एरिया वो चलदा ये कन्नै पावर कन्नै लोकल पावर कन्नै चलदा। उत्थै अलग पावर जी है नहीं है इहदी बिजली की। अस थोड़े थ्रू मीडियम दे कि इयै आखना चाहते हैं कि जो साढ़ा पावर जी है उसी कंटिन्यू दी जा। अगर नहीं देनी है तो 2-4 घंटे आकर या सवेर की लाइट बंद है, इसलिए तक लाइट नहीं आई है। कल अस चीफ साहब की मिले असें रिक्वेस्ट भी की है, MD साहब भी इंदे जेह्ड़े मिले 220 kV आह्ले, लेकिन उसका एक्शन ये हो कि सवेर की लाइट बंद है, इसलिए तक साढ़े जेह्ड़े ब्लाक भलवाल च लाइट नहीं है। मैं इन्ना आखना चाहना। डंसाल चेयरपर्सन रीना ठप्पा। यहाँ पर जैसे हमारे चेयरपर्सन ने बात करी पावर की और पानी की, आए दिन ये इशू जो है PDD का और PHE डिपार्टमेंट का बढ़ता ही जा रहा है। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। लोगों को चेयरपर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। लोग आए दिन हमारे घर में डेपुटेशन लेकर आ जाते हैं कि यहाँ पर बिजली की समस्या हमें आए दिन आ रही है, पानी की समस्या आ रही है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं, चीफ़ इंजीनियर को फ़ोन करते हैं, वो हमें टाल मटोल कर देते हैं। कोई ना कोई इन गरीबों की आवाज़ कौन सुनेगा। हम तो कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो भी हमारी समस्याएं हैं, मेरे ब्लॉक की समस्याएं, मेरे डंसाल ब्लॉक में जो भी समस्याएं आ रही हैं मैं उनके हल निकालूं। बट मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक डिपार्टमेंट हमें कोऑपरेट नहीं करेगा। एक फ़ोन करो टाल मटोल कर देते हैं कि हाँ आज ये हमारे पास ऐसे फ़ंड्स नहीं है, वैसे फ़ंड्स नहीं है। हम तो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है आपके पास फ़ंड्स नहीं होंगे, बट हम आम पब्लिक को किस तरह से समझाएंगे, उनको हम कैसे हैंडल करेंगे कि उनके पास फ़ंड्स नहीं है। वो तो कहते हैं कि आप उस समय आ जाते हो, इस समय आ जाते हो, बट वोट होते हैं तो आप आते हो। हमारी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं कैसे। अभी हमारा एक वहाँ डंसाल ब्लॉक में बटियारी करके एक पंचायत है, वहाँ पर पानी की समस्या इतनी है कि 1.5 महीने से वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। तो हमने चीफ़ इंजीनियर को भी फ़ोन करा सर को कि आप ये इनका मसला जो है वो सुलझाएं कि वहाँ पर पंपिंग का जो इशू था वो था कि उनकी पंपिंग ख़राब हो गई है, पंप जो है वो ख़राब हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मैम टेंडरिंग सिस्टम हो गया है। हम भी समझते हैं कि टेंडरिंग सिस्टम हो गया, बट ये कब तक चलता रहेगा। लोग कहते हैं, अगर लोग के पास जाओ तो लोग कहते हैं कि हम तो पे कर रहे हैं। इस बार तो उन्होंने हमसे पैसे भी ले लिए हैं पानी के, बिजली के, तो हमें प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं पानी मिल रहा है। लोग जेब से पे कर रहे हैं, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि उनको भी प्रॉपर तरीके से बिजली मिले, पानी मिले। इसी तरह एक दिन हम विज़िटिंग के लिए अपने यहाँ जंद्रा पंचायत में गए, वहाँ पर भी 60-70 के करीब 150 के करीब लोग इकट्ठे हो गए अपने इश्यूज़ लेके कि बिजली की बड़ी ज़्यादा समस्या है। हमारे यहाँ पर फ्रिज ख़राब हो गए हैं, टीवी ख़राब हो गए हैं, बिजली आती ही नहीं है। इससे अच्छा है कि हमें बिजली दे ही ना। या हमारा देश किस तरह विकास करेगा जब एक गांव ही विकास नहीं कर रहा है, लोगों की समस्याएं ही नहीं सुनी जा रही हैं। हम जो हैं ग्रास रूट लेवल पर जाकर लोगों के घर घर में जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं।
तो लोगों को बड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम अपने पीडीडी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से और पीएचई डिपार्टमेंट के ऑफिसर से सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करते हैं कि जिन्होंने हमें चुना हुआ है उन्हें हमसे बड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो हम अगर ग्रास रूट लेवल पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, तो कृपया करके आप उन पर अमल करें, उन इश्यूज़ को सुलझाने की कोशिश करें। धन्यवाद। इत्थे आए दे ब्लाक पलवार और ब्लाक मथवार के सरपंच हजरात और ब्लाक प्रेजिडेंट जिन्ने भी इत्थे साढ़े साथी आए दे न, अस अपने इलाके दी जेहड़ियां मुश्किलातां जेहड़ियां वो मीडिया वाले दे सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि साढ़े इलाका कंडी इलाका है। मेरा ब्लाक मथवार है, मैं उत्थों का BDC चेयरमैन हाँ। काफ़ी अरसा होई आ कि साढ़े इलाके च बिजली का कोई ऑफिसर साहबान नहीं आए। बिजली साड़ी पंचायत 10 सन इस ब्लाक दियाँ 10 दियाँ 10 इसलै इस किस्म दियां डमी पई दियां कि बिजली है ही नहीं है। बिजली नहीं आवे तो पानी नहीं आना। अगर पानी वाले पुछो वो आखते हैं जी बिजली गै नहीं है थोड़े। मैं गुजारिश करना जा चीफ साहब की कि इस चीज़ की इंक्वायरी की जा कि साढ़े जड़ियाँ तारां न, किश तारां करेट दियां द्रोड़ियां लाई दियां न, किश तारां जड़ियां एक दियां 2-2 करियै लाई दियां न। ये अस गुजारिश करने कि वो आइए मौके पर आन। खंबे जेह्ड़े न, मैं डी साहब गी पुच्छेआ कि किन्ने किन्ने मीटर पर खंबा लाना, उन्हें आख्या 50-50 मीटर पर। अस साबित करियै देगे कि 400 मीटर पर खंबा जिहड़ा है ब्लाक मथवार दे जिन्नियां भी पंचायतां उत्थे लगे दे न। और कुत्थों बिजली आनी है जी? लाइनमैन साढ़े कोल नहीं है। लाइनमैन गौरमेंट का काम है देना, ना कि BDC चेयरमैन ने देने, ना सरपंच ना पैंचे देने। लोग आखते गाली दिंदे ना, ये आखते जी तुसीं बोर्ड बनाए दिते है, इसलिए बनाया कि साड़ी बिजली बिल्कुल गै बंद हुई। खास कर जिन्ना इस बारी असें बिजली की परेशानी और पानी की दिखी है, इन्नी शायद कदे अज तो पिछे कदे भी नहीं दिखी। असें गुजारिश करनी महकमे के अगे कि बिजली के खंबे भी दिखे जान, ताकि किन्ने किन्ने दूर खंबे हैन गै नहीं हैन। कुछ ग्रां साढ़े ऐसे न जेह्ड़े कि बगैर खंबे दे इसलै डी साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस भलवाल साड़ी होई, DC मैम ने ली ही। उत्थे डी साहब ने वायदा किया कि अस तुहाड़े उत्थे आगे टूर लागे और खंबे देगे। अज सुनने में ये भी आवा दा कि ट्रांसफर भी होई गए न। चलो बड़ा चंगा हुआ, जिथे जंगन बेड़ा करके गया होना। और कन्नै गै अस ये गुजारिश करने जेह्ड़े नए डी साहब आए दे न, इंदे अगे कि इस इलाके च आउन, ब्लाक मथवार दी 10 पंचायतें का टूर रखन, ताकि साढ़े लोग अपनी मुश्किलातां जेहड़ियां उनके अगे रखन। तो उन्हें पता चले साढ़ा कंडी इलाका है, साढ़े खड़प्पे सापन कोपरे सापन अंधेरे च जेह्ड़े अस लोग रौह्ने आं। अगर इन्हें ऐसा करना है तो इधर गांधीनगर करिए दस्सन, जम्मू एरिया च करिए दस्सन। साढ़े गरीब लोगों की कुदै सुनवाई नहीं है। साड़ी ये गुजारिश है मीडिया वाले कन्नै कि साड़ी ये आवाज़ जी है गवर्नर साहब तक पहुँचानी चाहिए, ताकि साढ़े इस इलाके कंडी इलाके का मसले का कुछ हल निकले। पानी नहीं है, पानी वाले दी मुश्किलात ये है कि बिजली नहीं आवे तो पानी कुत्थों आना। किश लोकें पैदल भी आना पौंदा। साड़ी गुजारिश है कि तहसीलदार साहब आइए हर पंचायत में एक कैंप लान, ताकि जेह्ड़े डोमिसाइल बना दे न वो लोकें की आसानी हो सके। पटवारी साहब भी कन्नै रखन, नायब तहसीलदार भी रखन, तां इहदी हल निकले। ये साड़ी गुजारिश है। बाकी महकमे अगे भी कि साढ़े इस यतीम ब्लाक खासकर मथवार का सत्यानाश हुआ दा कोई महकमा आइया राजी नहीं है। वो सोचदा कि कंडी के लोग न, गरीब लोग न, केह् लैना इत्थे जाइए। साड़ी सारे महकमे की गुजारिश है कि ऐसी नौबत नहीं पुज्जनी चाहिए जेह्दे कन्नै अस दोबारा मीडिया वाले कोल आचै। साड़ी गुजारिश कि सारे ऑफिसर साहबान आउन और साढ़े ब्लाक का टूर रखन, ताकि साढ़े गरीब लोगों के मसले का आज आपने 4 ब्लॉक के चेयरपर्सन और सरपंच हजरात, साबका सरपंच हजरात की बातचीत सुनी। ब्लॉक दंसाल, ब्लॉक नगरोटा, ब्लॉक बलवाल और ब्लॉक मथवार, 3 ब्लॉक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के और 1 रायपुर दमाना कॉन्स्टिट्यूंसी के। आप लोग
एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इस कोरोना के दौरान। लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की। आज आपको तकलीफ़ इसीलिए दी और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि ये लोग इतने परेशान हैं कि इनकी आवाज़ जो है शायद सरकार के कानों में तक नहीं पहुंच रही। जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि तरक्की का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, वहां आपने इनकी ज़ुबानी ही सुना कि बिजली, पानी और सड़क जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, उनके हालात क्या हैं। दफ़ा 370 हो, 35A हो, स्टेटहुड हो, ये बड़ी बड़ी बातें और सियासी बातें हैं। लेकिन क्या सरकार जब ये कहती है कि हमने दावा करती है कि हम एक बेहतरीन गवर्नेंस दे रहे हैं, तो क्या गवर्नेंस ये है कि बिजली नहीं है? क्या गवर्नेंस ये है कि पानी नहीं है? क्या गवर्नेंस ये है कि टूटी हुई सड़कें हैं? क्या गवर्नेंस ये है कि नौकरियां नहीं मिल रही? क्या गवर्नेंस ये है कि हर आदमी कोहार लगा रहा है? क्या गवर्नेंस ये है कि 25 दिन से नगरोटा डिग्री कॉलेज जो वहाँ पे मुनक्कद होना था, उसके लोग धरने पे बैठे, कोई सुनने वाला नहीं है? अगर यही गवर्नेंस है तो फिर कोई गवर्नेंस हो ही नहीं रही जम्मू कश्मीर में। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये इल्तिजा करता हूँ कि हमारा मकसद इसमें कोई सियासत करने का नहीं है, लेकिन हर इंसान को जो जम्मू कश्मीर का वासी है उसको ये हक है कि बुनियादी सहूलियात उस तक पहुँचें। आपने बीडीसी चेयरमैन के से सुना, ये सिर्फ 4 चेयरमैन नहीं बता रहे हैं आपको, या 4 कुछ सरपंच नहीं बता, ये हालात गांव के हैं, ये हालात देहात के हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करता हूं कि बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दें और पहले जम्मू कश्मीर के आम आदमी तक पहुंचकर आम आदमी की ज़रूरियात को समझकर उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी की गवर्नेंस दें। गवर्नेंस में बड़े बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। बिजली देना एक बुनियादी फ़र्ज़ है, पानी देना एक बुनियादी फ़र्ज़ है, सड़क ठीक करना ये बुनियादी फ़र्ज़ है। ये बुनियादी फ़र्ज़ पूरे करें। और नौकरियों का जहाँ तक सवाल है, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उड़ा दिए, इंजीनियर्स को बेकार कर दिया। जो नौकरी कर रहा है उसको आप करने नहीं देते, जो कारोबार कर रहा है उसको आप काम नहीं करने देते। बदहाली और बदअमनी का एक आलम आपने खड़ा किया है। इसीलिए ये साथी जो थे, मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने इसलिए बात की क्योंकि आपने कहा कि बात करिए, नहीं तो मैं चाहता था कि आप इनके मुंह से ही सुनिए कि क्या हालत। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप बुनियादी तौर पर शहर में के लोगों की बात करते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे बड़ी मोतवाना गुजारिश है, इनकी आवाज़ पहुँचाइए। मेरी आवाज़ नहीं जानी चाहिए, मेरी आवाज़ रोज़ जाती है, लेकिन ये जो लोग गांव से आए, देहात से आए, इतने परेशानी के आलम में हैं, इनकी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए और गरीब आदमी जो दूर दराज इलाके में बैठा है उसकी मदद करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।